देख नीलांजना के निधन को, राज्य छोड़ गए देववन को। योग साधा कठिन, कर्म बंधन गहन, तोड़ डाले, मेटो मेटो जी संकट हमारे। जन्म महोत्सव और दीक्षा महोत्सव लगभग 19 तीर्थंकरों के जिस तिथि में जन्म कल्याणक अर्थात जन्म हुआ और उसी तिथि में उनका दीक्षा कल्याणक भी है। आखिर विचार करें कि ऐसा हुआ क्यों? उन्नीस तीर्थंकर लगभग जन्म के दिन ही दीक्षा लेके क्यों चले गए? वास्तव आदिनाथ भगवान का जन्म और तप कल्याणक है। क्या हुआ आखिर? हम तो जन्मदिन पे बाहर में बहुत उत्सव करते हैं, वहां भी उत्सव था। नीलांजना का नृत्य चल रहा था। नीलांजना का नृत्य चल रहा था और नृत्य के बीच में ही उसकी आयु पूर्ण हो गई। किसी प्रकार का कोई व्यवधान ना हो, इंद्र ने तत्क्षण उसी शक्ल सूरत की दूसरी देवांगना खड़ी कर दी। लेकिन स्वामी समझ गए कि वो तो जो पहले थी वह चली गई। संसार की स्वार्थपरता, इस आयु की क्षणभंगुरता, संसार शरीर भोगों की अस्थिरता का विचार चलने लगा। बाहर में नगर सजा हुआ था। जन्म महोत्सव की खुशियां मनाई जा रही थी। नगर की साज सज्जा को देखा, विचार आया कि मैं सर्वार्थ सिद्धि आज विमानों से आए हैं हम लोग, तीर्थंकर आदि महाविभूति के धारी वैमानिक देवों में से आए, सर्वार्थ सिद्धि आदि विमानों से आए और विचार किया कि ये थोड़ा सा इस नगर का जो वैभव है उस स्वर्ग के वैभव के सामने तो समुद्र में बूंद जितना नहीं है। जब वह स्वर्गों का वैभव भी मुझे संतुष्ट और तृप्त नहीं कर पाया तो यह क्षणिक इस राज्य का वैभव मुझे संतुष्ट और तृप्त कैसे कर पाएगा? आखिर वह स्वर्गों का वैभव भी क्षणिक सिद्ध हुआ और उसको भी छोड़ना पड़ा, तो यह राज्य का वैभव भी क्षणिक है, कुछ समय बाद छूटने वाला है।
लेकिन अंदर में एक चैतन्य का वैभव है, चैतन्य की विभूति है जो शाश्वत है, त्रैकाली है, ध्रुव है, सदा रहने वाली है। वह कभी मुझसे छूटती नहीं है। साथ नहीं देता है कोई, ऐसी बात नहीं है। साथ नहीं दे सकता कोई, यही बात सही है। और ऐसा वैराग्य आदि भावनाओं का चिंतन प्रारंभ हुआ। अंदर में संसार शरीर भोगों से अरुचि हुई, वैराग्य की उमंग जगी। संसार लगने लगाव असार, निज गायक की सुधि आई। यतियों के मार्ग की महिमा पार, द्वादश अनुप्रेक्षा मन भाई। हो हो हो। लोकांतिक देव आए, वैराग्य की अनुमोदना हुई और प्रभु दीक्षा लेने के लिए वन की ओर प्रस्थान कर गए। वो तो अपना कल्याण करके मोक्ष पधार गए। अब हमें विचार करना है कि हमें जन्म और मरण के चक्र में ही पड़े रहना है कि इस जन्म मरण के चक्र से बाहर निकलना है। हमें भी उसी पद को पाना है। हो मेरी ऐसी दशा, हे आदिनाथ भगवान, जैसी तुमने पाई है। वह शांत निराकुल आनंदमय दशा मेरी भी हो, इसी मंगलमय आनंदमय भावना से। जय जय।